हेलो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं एसएलडी के बारे में। एसएलडी का मतलब है सिंगल लाइन डायग्राम। जो सब स्टेशन रहता है उसको सिंगल लाइन से कैसे समझाएंगे, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पर लगा है, उसको बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएंगे आपको सिंबल के बारे में। कौन सा सिंबल क्या दर्शाता है, क्या आइडेंटिफाई करता है, कौन सा सिंबल किस चीज़ को इंडिकेट करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेड लाइन। जो लाल कलर की आप लाइन देख रहे हैं, ये 132 केवी की बस को दर्शाती है। 132 केवी की जो बस बार है उसको हम रेड कलर की लाइन से दर्शाएंगे। उसके बाद है ग्रीन कलर की लाइन। ग्रीन कलर की लाइन का मतलब है 33 केवी की बस बार। 33 केवी की बस बार के बाद है लाइटनिंग अरेस्टर LA। जो आप अर्थ वाला देख रहे हैं सिंबल, इसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल। उसके बाद है PT का सिंबल, PT या CVT इसको बोलते हैं। ये दो गोल गोल से आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं PT का सिंबल है ये। उसके बाद है CT का सिंबल, करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल है। उसके बाद है आइसोलेटर का सिंबल, जो एक सिंगल वाला डंडा है, इसको बोलते हैं आइसोलेटर। आइसोलेटर के बाद जो क्रॉस का चिन्ह आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर का इंडिकेशन है, सिंबल है। उसके बाद जो 3 गोल आप देख रहे हैं बॉक्स बने हुए हैं, इनको बोलते हैं ट्रांसफार्मर का सिंबल, ट्रांसफार्मर का सिंबल। इन सिंबल के जरिए आप पूरे सिंगल लाइन डायग्राम को समझ सकते हैं। अब लेकर चलते हैं आपको जहाँ पर सब स्टेशन के अंदर सप्लाई की एंट्री हो रही है। 132 केवी सप्लाई आ रही है। सबसे पहले एक फीडर है 132 केवी का। 132 की एक लाइन आ रही है, जो आप रेड कलर का एरो देख रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले लगा हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर। ये WSI जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, ये कंपनी का नाम है। जिस कंपनी का इक्विपमेंट लगा होता है उस कंपनी का नाम लिखा होता है। सबसे पहले लगा है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का काम है ओवर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करना, बादलों की बिजली को ग्राउंड करना, हाई वोल्टेज से हमारे इक्विपमेंट को सेफली बचाना। उसके बाद लगी है PT का मतलब है ये हमारी 132 केवी साइड की वोल्टेज को दर्शाएगी, कितनी वोल्टेज 132 साइड आ रही है। उसके बाद है CT का है करंट ट्रांसफार्मर। इसका मतलब है कितनी करंट हमारी 132 साइड आ रही है। उसके बाद LI का मतलब है लाइन साइड आइसोलेटर, और TI का मतलब है ट्रांसफ़र साइड आइसोलेटर। LI का मतलब है लाइन साइड आइसोलेटर, SMC का मतलब है कंपनी, ये कंपनी है। इसके बाद लगा है आइसोलेटर। ट्रांसफ़र बस का मतलब होता है जब दूसरी बस पर हमें, जब इस वे पर कोई दिक्कत आती है किसी ब्रेकर, CT या किसी इक्विपमेंट में, तो हम ट्रांसफ़र आइसोलेटर द्वारा उसको आइसोलेट कर दूसरी बस से चार्ज करते हैं। TI का मतलब है ये। उसके बाद है सर्किट ब्रेकर। उसके बाद है बस साइड आइसोलेटर, जो डायरेक्ट बस से जुड़ा है, जो हमारी 132 केवी की बस है, सीधी लाइन में आप देख रहे हैं। इसी तरह सारे 132 केवी के फीडर जुड़े हैं। इन सभी फीडरों में सबसे पहले LA, उसके बाद PT, उसके बाद CT, उसके बाद आइसोलेटर, उसके बाद ब्रेकर, फिर आइसोलेटर। ऐसे ये 132 केवी की बस तक जुड़े हैं। सब LA, CT, PT, आइसोलेटर, ब्रेकर, इन सभी के बारे में वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं डिटेल में ये सब कैसे वर्क करते हैं। अब यहाँ से हम 132 केवी सप्लाई को इनके द्वारा 132 केवी बस तक लाते हैं। अब ये सारी 132 केवी की लाइनें 132 केवी की बस बार को चार्ज करती हैं। 132 केवी बस बार को चार्ज करती हैं। इनके द्वारा हम सप्लाई लेते हैं। इमरजेंसी में इनको दे भी सकते हैं। किसी एक फीडर को अगर सप्लाई हमें देनी हो तो इनको 132 केवी बस द्वारा वापस सप्लाई दे भी सकते हैं। अब ये रेड कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं दो, इसमें ये एक तो मेन बस है, एक है ट्रांसफ़र बस। ये आप देख सकते हैं 132 केवी मेन बस, और दूसरी को बोलते हैं 132 केवी ट्रांसफ़र बस, जहाँ से TI ट्रांसफ़र आइसोलेटर जुड़ा है। आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र बस से जुड़ा है वो। अब इस बस के द्वारा हम अपने ट्रांसफार्मर चार्ज करेंगे। मेन बस के द्वारा ट्रांसफार्मर चार्ज करेंगे। उसमें भी ट्रांसफ़र आइसोलेटर लगा होता है। इमरजेंसी में अगर किसी ब्रेकर में दिक्कत आती है तो डायरेक्ट हम इससे ट्रांसफ़र आइसोलेटर से उसको चार्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 लाइनें जो हैं, 132 केवी की मेन बस है, एक ट्रांसफ़र बस है। B1 B2 का मतलब है बस कपलर के आइसोलेटर बोलते हैं इनको। सिंबल से आप समझ ही गए किस सिंबल से क्या इक्विपमेंट दर्शाया जाता है। अब सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इस 132 केवी मेन बस से
ट्रांसफॉर्मर कैसे चार्ज है और सबसे पहले क्या जुड़ा है बस से। अब ले आते हैं आपको ट्रांसफॉर्मर की बे पर। यह है ट्रांसफॉर्मर की बे। 132 केवी की मेन बस से सबसे पहले आइसोलेटर जुड़ा है एसएमसी कंपनी का, उसके बाद सर्किट ब्रेकर है, उसके बाद फिर आइसोलेटर है, उसके बाद सीटी है, उसके बाद एलए है, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ तक 132 केवी सप्लाई आ रही है। इसमें भी ट्रांसफ़र आइसोलेटर लगा है। किसी वजह से इस बे के ब्रेकर में दिक्कत आती है तो हम ट्रांसफ़र आइसोलेटर द्वारा ट्रांसफॉर्मर को चार्ज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 33 केवी साइड की, एलवी साइड के ट्रांसफॉर्मर की। उसके बाद फिर एलए लगी है एलवी साइड। वो एचवी साइड थी। 132 केवी को रेड कलर से दर्शाएंगे और ग्रीन कलर से 33 केवी दर्शाएंगे। फिर एलवी साइड 33 केवी की एलए है, फिर सर्किट ब्रेकर है, फिर सीटी है एलवी साइड की, और फिर आइसोलेटर है बस साइड आइसोलेटर, जो कि 33 केवी मेन बस को चार्ज करता है। इन दोनों ट्रांसफॉर्मर द्वारा आप देख रहे हैं हम 33 केवी लाइन को चार्ज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो है 132 केवी को 33 केवी में चेंज करता है। उसके बाद हम एक 33 केवी की बस को चार्ज करते हैं। जैसे 132 केवी की बस चार्ज थी, इसी तरह हम ट्रांसफॉर्मर द्वारा 33 केवी की बस चार्ज करते हैं। सबसे पहले आइसोलेटर, फिर ब्रेकर, फिर आइसोलेटर, फिर सीटी, फिर एलए, फिर ट्रांसफॉर्मर, फिर एलवी साइड की एलए, फिर ब्रेकर, फिर सीटी, फिर बस साइड आइसोलेटर, और फिर ये बस है जो ग्रीन कलर की लंबी सी लाइन देख रहे हैं आप, हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं बस। ये 10 MVA ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर बैंक, ये सब 33 केवी के फीडर हैं जो कि एक बस से जुड़े हैं 33 केवी की। अब हमने ट्रांसफॉर्मर के द्वारा बस को चार्ज किया। ये है 33 केवी की मेन बस। अब मेन बस से सबसे पहले जुड़ा है स्टेशन ट्रांसफॉर्मर। स्टेशन ट्रांसफॉर्मर इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे स्टेशन में जो भी ऐसी सप्लाई की ज़रूरत हो, 440 वोल्ट या 230 वोल्ट, स्टेशन ट्रांसफॉर्मर द्वारा स्टेशन को सप्लाई दे सकते हैं। तो वो जुड़ा है मेन बस से, आप देख रहे हैं। इस आइसोलेटर द्वारा हम स्टेशन ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करते हैं। ये स्टेशन ट्रांसफॉर्मर 33 केवी को 440 वोल्ट में चेंज करता है डायरेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं 33 केवी मेन बस से सारे फीडर जुड़े हैं। सबसे पहले आइसोलेटर है जो मेन बस से जुड़ा है, उसके बाद ब्रेकर है, उसके बाद सीटी है, उसके बाद फिर आइसोलेटर है, उसके बाद जिस फीडर को हम सप्लाई दे रहे हैं वहाँ से लाइन जाती है 33 केवी की। तो सबसे पहले आइसोलेटर को लगाते हैं, उसके बाद ब्रेकर, उसके बाद सीटी। सीटी का रेशियो उसकी करंट कैपेसिटी, उसके फीडर की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से सीटी लगाते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी होती है जिस फीडर की। तो आप देख सकते हैं सारे फीडर 33 केवी से मेन बस से पैरेलल में जुड़े हैं। सारे फीडर जुड़े हैं पैरेलल में। सबसे पहले आइसोलेटर, फिर ब्रेकर, फिर सीटी, फिर आइसोलेटर, और फिर 33 केवी की लाइन। जिस भी फीडर को सप्लाई देनी है वो हम इस मेन बस से दे सकते हैं। और ये पीटी लगी है हेप्टाकेयर, जो आप कंपनी देख रहे हैं पीटी, ये हर सेक्शन पर लगी है। पीटी का सिंबल आप देख रहे हैं, दो गोल गोल से ये देख रहे हैं आप, इनको पीटी बोलते हैं, जो 33 केवी मेन बस की वोल्टेज को दर्शाएगी, वोल्टेज को बताएगी कि 33 केवी मेन बस पर कितनी वोल्टेज चल रही है। और इसी मेन बस से कैपेसिटर बैंक जुड़े हैं, 2 10 MVAr के कैपेसिटर बैंक जुड़े हैं। ये वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। इसमें भी सबसे पहले आइसोलेटर, उसके बाद ब्रेकर, उसके बाद सीटी, फिर आइसोलेटर, फिर कैपेसिटर बैंक। ये 10-10 MVAr के 2 कैपेसिटर बैंक है। हर बस के सेक्शन पर पीटी लगाई हुई है। इस बस को कई सेक्शनों में बांटा गया है आइसोलेटर लगाकर बीच में। हर सेक्शन के लिए अलग से पीटी लगाई हुई है जो अलग सेक्शन की, हर सेक्शन की पीटी को बताएगी। किसी वजह से किसी एक सेक्शन का शटडाउन लेना पड़ जाए तो दूसरे सेक्शन की पीटी से काम चलाया जा सकता है कितनी वोल्टेज चल रही है। इसलिए हर सेक्शन पर पीटी को लगाते हैं।
तो इस तरह सिंगल लाइन डायग्राम से आप पूरे सब स्टेशन की सप्लाई को देख सकते हैं, कैसे सप्लाई आती है और कैसे फीडरों तक पहुंचती है। अगर इस वीडियो संबंधित आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।